हेलो बच्चों। देखो, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक। रेल का ट्रैक का लंबाई है 120 किलोमीटर, जिसमें फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। बचे हुए दूरी को कितने स्पीड से चलेगी ट्रैक पर। शो दैट दिया हुआ है कि एवरेज स्पीड इस ट्रेन का इंटायर ट्रिप के लिए 60 किलोमीटर पर आवर है। अब देखेंगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको सिखाते हैं। थैंक यू। इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग के पास मान लो कि यहाँ से यहाँ ये पूरा ट्रैक है, रेल का ट्रैक, और इसकी लंबाई दी हुई है 120 किलोमीटर। यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है और सिर्फ 30 किलोमीटर डिस्टेंस स्पीड जो है, ये मान लो कि D1 है पहले, और S1 स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो रिमेनिंग पोर्शन जो है, बचा हुआ डिस्टेंस, जिसको हम T2 ले सकते हैं, और इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल से जो बीत गया उसको घटा देंगे। तो 120 से -30 करोगे तो ये हमारे पास आएगा 90 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस, जिसको हम लोग D2 ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक इस क्वेश्चन में जो यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटायर ट्रैक का जो एवरेज स्पीड है, जिसको हम लोग एवरेज स्पीड से बताया जा रहा है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक रिमेनिंग पोर्शन में स्पीड क्या है। S1 इसको ले रहे हैं, S2 इसको ले रहे हैं, यही निकालना है क्वेश्चन के मुताबिक। तो हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहिए कि स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड किसी चीज का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये जानना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस में क्या क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा और D2 हो जाएगा। तो इसको पहले आप ऐसा लिख सकते हैं, D1 प्लस D2। और टोटल टाइम क्या होगा, इसमें जो टाइम लगा होगा वो T1 नहीं मालूम है, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस मालूम है, ये निकल जाएगा। कैसे निकलता है ये आप जानते हो, ये डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो हम लोग यहाँ निकाल कर इसको डालेंगे, और यहाँ T2 भी नहीं मालूम है, और जनरल फार्मूला किसी भी स्पीड डिस्टेंस का होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना, तब सब निकलेगा कैसे। यहाँ का स्पीड चाहिए तो यहाँ का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, मालूम है 90, लेकिन हमारे पास वो स्पीड भी होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये T1 लिखे। देखो D1 तो मालूम है, एवरेज स्पीड भी मालूम है, तो यहाँ इसकी जगह पर हम रख देते हैं 60, और इक्वल टू लिखते हैं D1 कितना है, देखो तो 30 है, तो यहाँ 30 लिख दिए, प्लस D2 कितना हम लोग निकाले, रिमेनिंग 90, 10 से 11 12 90 लिख दो, डिवाइडेड बाई, अब T1 नहीं मालूम है, तो देखो T1 यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं। T1 इज इक्वल टू होगा 30/30। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये कट गया तो कितना आया, 1 आवर। T1 कितना आया, 1 आवर। ये 1 आवर यहाँ लिख देते हैं, प्लस T2 नहीं मालूम है, रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो देखो 60 हो गया, और ब्रैकेट में क्या आया, 1 प्लस T2 आया। अब यहाँ देखो दोनों को जोड़ देंगे ना, तो फिर 120 आ जा रहा है। अब 60 इधर है, तो 120 को 60 से डिवाइड कर दो, तो देखो कितना आया, ये आ गया 2, और इधर 1 है ना, तो सिर्फ
पहले लिख लो 1 प्लस T2, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आवर। अब जब T2 निकल गया, यहाँ पर S2 निकालना है, तो यहाँ भी वही करेंगे कि स्पीड S2 जो पूछा गया था इज इक्वल टू डिस्टेंस D2 बाई T2। बहुत ही आसान हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 1, कितना आ गया आंसर? 90 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर। समझ में आया कैसे बना? ट्रैक का पूरी लंबाई दी हुई थी 120, फर्स्ट 30 चला है, बचा कितना? 120 माइनस 30। इसका स्पीड भी दिया हुआ था, डिस्टेंस भी दिया हुआ था। देखो T1 निकल गया, 30 बाई 31। और एवरेज स्पीड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज दिया हुआ था, D1 मालूम था, D2 मालूम था, T1 निकाल चुके थे, T2 जैसे ही निकला S2 निकल गया। प्लीज ट्राई योरसेल्फ। थैंक यू।